नमस्कार। तो नंबर सिस्टम में हमने देखा था नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर्स। इंटीजर्स के बाद में हम आए थे रैशनल नंबर्स में, और रैशनल नंबर में हमने देखा था कि कोई भी नंबर p बाय q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पे डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होगा। अच्छा, जो नंबर p बाय q के फॉर्म में ना लिखा जा सके उसके लिए क्या करें? तो वो नंबर जो p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है उसको हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। रैशनल नंबर्स में हमने देखा था कि p अपॉन q के फॉर्म में अगर कोई सा भी नंबर हो तो उसको हम डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और डेसिमल फॉर्म में सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं और फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में डिवीजन प्रोसेस कुछ स्टेप्स के बाद में स्टॉप हो जाती है, जहाँ पे रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए, और जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं इसमें डिवीजन प्रोसेस दिस गोज़ अप टू इन्फिनिटी। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में भी दो तरह के डेसिमल्स होते हैं, एक होता है रैकरिंग, एक होता है नॉन रैकरिंग। रैकरिंग मतलब रिपीटिंग, जिसके अंदर कुछ नंबर्स जैसे 0.333333, अब ये 333 दिस इज गोइंग अप टू इन्फिनिटी, मतलब इसमें डिवीजन प्रोसेस स्टॉप नहीं हो रही है, इट इज़ गोइंग अप टू इन्फिनिटी। या फिर तो यहाँ पे तो एक डिजिट रिपीट हुआ, लेकिन अगर 23232323, अब ये ब्लॉक जो है 23 का ब्लॉक पूरा का पूरा रिपीट होके जा रहा है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, इसके अंदर ब्लॉक ऑफ द डिजिट रिपीट हो रहा है। लेकिन जब भी कभी डिजिट रिपीट हो या फिर ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट हो, दे कैन ऑलवेज बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस भी देखे हैं कुछ, और इसका उल्टा भी किया था कि अगर ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है तो इसको p बाई q के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना। फिर अगर नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन उसमें ना तो डिजिट रिपीट हो और ना ही ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट हो, तो उसको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, क्योंकि उसको p बाई q के फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो उस तरह के नंबर्स को हम बोलेंगे इर्रेशनल नंबर। तो अब हम आ रहे हैं इर्रेशनल नंबर्स में। इर्रेशनल नंबर्स, इसमें √2 या पाई इस तरह के नंबर्स, जैसे √2 है, √3 है, √5 है, इस तरह के नंबर्स, और ये पाई के बारे में बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि पाई मतलब तो 22/7 होता है। अब 22/7 है तो ये तो रैशनल नंबर हुआ। आपको ये चीज़ अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि पाई इर्रेशनल नंबर है, इसकी वैल्यू 22/7 तो केवल अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स, मतलब 22/7 ये पाई की वैल्यू है ओनली अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, मतलब 3.14, यहाँ तक 2 डेसिमल प्लेस तक ये 22/7 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। इसकी more accurate value up to 6 places of decimal is 355/117। ये 6 places of decimal तक accurate value है, मतलब 3.141592, यहाँ तक के लिए 355/117 ये approximate value है, लेकिन ये भी accurate value नहीं है। एक्चुअली पाई होता क्या है, पाई आया कहाँ से? अगर हम ये देखें तो पाई, अगर हम सर्कल्स बनाएं, चाहे ये छोटा सा सर्कल बनाया या
और बड़ा सर्कल बनाया या और बड़ा सर्कल बनाया या ग्राउंड के अंदर एक खूंटा गाड़ा, उसमें रस्सी बांधी और खूब बड़ा सा सर्कल बना लिया। या कई बार हम क्रिकेट खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं, ये तो इस तरह के जो है क्रिकेट खेलने के अंदर जो पूरा एक वो बाउंड्री जैसी बनती है सर्कल, तो ये सर्कल हो। इन सब के अंदर देखिए रेडियस है और डायमीटर भी है, तो ये डायमीटर या ये डायमीटर और ये डायमीटर, अगर हम सरकमफ्रेंस, इस सरकमफ्रेंस को निकाल लें, सरकमफ्रेंस कैसे रखें, निकालेंगे हम इसके ऊपर एक धागा पूरा इसके ऊपर ऐसा यूँ बिछा दें और जब यहाँ तक आया उसके बाद धागे को सीधा कर लें, सीधा करके उसकी लेंथ निकाल लें, है ना। तो सरकमफ्रेंस हम चाहे ये सर्कल हो, चाहे ये सर्कल हो, चाहे ये सर्कल हो, हम सरकमफ्रेंस निकाल सकते हैं। ऐसे डायमीटर भी हम स्केल से सीधे मेज़र कर सकते हैं। और एक थ्योरम है, ये थ्योरम क्या है, थ्योरम इज थ्योरम है इन एनी सर्कल circumference bears always bears a constant ratio with diameter इसका मतलब that is circumference upon diameter ये हमेशा कांस्टेंट होता है और ये कांस्टेंट पाए होता है, ये पाए होता है। ठीक है, अब आपको फिर से कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सरकमफ्रेंस और अपॉन डायमीटर, अब ये तो वापस पी अपॉन क्यू वाले फॉर्म में हो गया, तो ये तो रैशनल नंबर होना चाहिए। आंसर विल बी नो। क्यों? क्योंकि हमने अभी देखा था कि √2 को नंबर लाइन के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करना, √3 को नंबर लाइन के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करना। √2, √3 ये सभी नंबर्स ये इरेशनल नंबर हैं। तो हो सकता है कि जब हम सरकमफ्रेंस और डायमीटर निकालें तो इन दोनों में से कोई सा भी या एक हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं कि कोई एक इरेशनल नंबर हो, है ना। तो इरेशनल नंबर अपॉन रैशनल नंबर या रैशनल नंबर अपॉन इरेशनल नंबर या इरेशनल नंबर अपॉन इरेशनल नंबर, तो ये तो इरेशनल ही आएगा। इसका मतलब यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर इरेशनल होगी जिसके कारण ये पाई की वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल आता है, विच इज़ इरेशनल नंबर। तो पाई हमेशा इरेशनल नंबर है और इसकी वैल्यू ये देखिए, ये 3.14151926535897 32 38 46, ये इस तरह से दिस इज गोइंग अप टू इन्फिनिटी। ना तो इसमें कोई डिजिट रिपीट हो रहा है, ना ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है, कुछ तो भी नंबर्स आते चले जाते हैं, दिस इज गोइंग अप टू इन्फिनिटी, है ना। इसी तरह से √2,
अब ये √2 की वैल्यू ये 1.4142135627 इस तरह से दिस इज ऑल्सो गोइंग अप टू इन्फिनिटी। इसकी वैल्यू निकालते कैसे हैं? आपने 8th क्लास के अंदर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर पढ़ा है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के अंदर आपने स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इनकी वैल्यू निकालनी भी देखी है। लेकिन मैं फिर से आपको बोलूँगा, जैसे डिवीजन के अंदर आपको सिर्फ नंबर निकालना, आंसर निकालना बतलाते हैं, लेकिन आपको उसकी मेथड गलत बतलाई है। मैंने आपको डेसिमल्स डिवाइड करने के बाद में किस तरह से वैल्यू निकालते हैं डेसिमल्स में ये बतलाई थी। बिल्कुल इसी तरह से डिवीजन मेथड जो होता है स्क्वायर रूट निकालने का, उसका मेथड आपको गलत बतलाया है। आंसर निकालने का तरीका ज़रूर करेक्ट बतलाया है, लेकिन मेथड वो गलत है। वो मेथड आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी भी बुक में उसका प्रॉपर तरीके से मेथड नहीं बतलाया है। लेकिन मैंने अपनी जो बुक लिखी थी उसके अंदर √3 निकालने का या √2 निकालने का प्रॉपर मेथड बतलाया है, क्योंकि डेसिमल्स आते हैं तो मल्टीप्लिकेशन भी डेसिमल्स में होना चाहिए। तो मैं अभी आपको फिर से √3 की वैल्यू देखिए, √2 की वैल्यू तो आपने यहाँ पे निकाल रखी है। √3 की वैल्यू किस तरह से निकाली जाती है मैं ये आपको बतलाऊंगा, एंड दिस इज द एक्यूरेट मेथड। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं √3 की वैल्यू किस तरह से निकाली जाती है। तो ये आपको समझ में आ गया थ्योरम। इस थ्योरम से पाई डिफाइन किया जाता है और इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं √3 की वैल्यू किस तरह से निकालना। √2 तो यहाँ पे निकली हुई है। फाइंड द वैल्यू ऑफ √3, और मैं आपको एक्यूरेट वाली मेथड जो मैंने अपनी बुक में दी है वो मेथड आपको बतलाता हूँ। 3 पॉइंट जब भी हमको डेसिमल्स में निकालना होगा स्क्वायर रूट वैसे भी जब भी कभी निकलते हैं तो उसमें पेयर्स बनते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे जितने डेसिमल्स तक हमको निकालना, अगर हमको 3 डेसिमल्स तक निकालना है तो हम इसमें 3 पेयर ज़ीरोज़ के आगे लिख देंगे। ये 3 पेयर्स ज़ीरो के हो गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डिवीजन मेथड में हम सबसे पहले यहाँ पे 1 लिखें और इसको हम ऐड करेंगे। ऐड करके ये आ गया 2, और 1 × 1 ये 1 यहाँ पे लिखा। इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ जाएगा 2। अब देखिए आपको सीधे ये बतलाया है कि ये 2 ज़ीरोज़ यहाँ पे उतार लो, लेकिन ये 2 ज़ीरोज़ नहीं, यहाँ पे 0.2 ज़ीरोज़ आना चाहिए। और जब यहाँ पे 0.00 आया तो यहाँ पे भी हमारे को डेसिमल लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या नंबर लें कि ये चीज़ आ जाए। यहाँ पे अगर 7 टाइम्स हम इसको वो करेंगे तो 0.7 लगाया यहाँ पे भी हम 0.7 लिखेंगे, और इसके नीचे भी हम 0.7 लिखेंगे। जो आपको किसी भी बुक में लिखा हुआ 0.7 नहीं होता है, नहीं बतलाते हैं, जबकि इसको 0.7 होना चाहिए। एक्चुअली ये हुआ क्या, देखिए ये 1 और प्लस 0.7 मतलब हमने 0.7 इसके साथ में ऐड किया है। तो जब यहाँ पे 0.7 लिखा तो हमको यहाँ पे भी 0.7 लिखना चाहिए, यहाँ पे भी 0.7 लिखना चाहिए, फिर इन दोनों को ऐड करना चाहिए। ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3.4।
ठीक है। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 इंटू 7 दिस इज 49, 4 7 इंटू 2 14, 14 और 4 ये हो गया 18, तो ये हो गया 18। अब हम डेसिमल लगाएंगे, तो डेसिमल के बाद में ये काउंट कर लें 1 2, तो यहाँ पे 1 2 और डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आएगा, और फिर इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से ये आया 1, और 9 में से 8 गया तो ये भी आ गया 1, और यहाँ पे आ गया 0, और पॉइंट यहाँ पे आएगा। अब जब यहाँ पे पॉइंट आ गया, अब ये एक पेयर 0 का हम और उतार लेंगे यहाँ पे, तो ये पेयर यहाँ पे और उतार लिया। ठीक है। अब देखिए, अब इसको चूँकि यहाँ पे 11 आ रहा है 1100, तो यहाँ पे 3 टाइम्स हम इसको कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हमने 3 किया, 3 लिखा, इसका मतलब हमने क्या ऐड किया, यहाँ पे 0.03 ऐड किया है। जब 0.03 यहाँ पे ऐड किया तो यहाँ पे 0.03 ऐड करेंगे तो ये 3.43 बनेगा, और 0.03 हमको यहाँ पे भी लिखना होगा। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये पहले तो ऐड कर दें, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3.46। ठीक है। और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 दिस इज 9, 3 इंटू 4 दिस इज 12। ठीक है। एक बचा तो 9 एंड दिस विल बी 10। ओके। अब इसको पॉइंट डेसिमल पॉइंट काउंट करें, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 मतलब पॉइंट यहाँ पे लगेगा, और ये 0। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लें, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे 9 था, 9 में से गया तो ये हो गया 7, यहाँ पे आ जाएगा 0, और यहाँ पे भी आ जाएगा 0, और यहाँ पे पॉइंट और 0। ठीक है। अब वापस से ये 2 ज़ीरोज़ हम यहाँ पे उतार लेंगे। ठीक है। अब देखें यहाँ पे हम क्या नंबर लें, यहाँ पे 7100 आ रहा है, तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 समथिंग आएगा, है ना। तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, इसका मतलब हमने क्या किया, प्लस 0.002 हमने ऐड किया है, तब हमारे पास में 1.732 आ रहा है, इसका सम 1.732 है। तो जब 0.002 यहाँ पे ऐड किया तो 0.002 यहाँ पे भी ऐड करेंगे, 0.002 यहाँ पे भी लिखेंगे, फिर हम इनको ऐड करेंगे पहले, तो ये 3.46 और 4 ऐसा आएगा। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 दिस इज 4, देन 2 इंटू 6 दिस इज 12, 1, then this will be 8 plus 1 means this is 9, and then this will be 6। अब डेसिमल्स काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 प्लेसेस के बाद में डेसिमल लगाना है, 1 2 3 4 5 6, और फिर यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से ये गया तो ये आ गया 6, 9 में से 2 गया तो आ गया 7, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ से एक कैरी ओवर किया, 10 में से ये गया तो 1 हो गया, और यहाँ पे 0 0 और फिर 0 और पॉइंट। ठीक है। अब देखिए, आपको डिवीजन मेथड में ये भी बतलाया था कि ये नंबर हमेशा इधर वाले नंबर का डबल होता है।
अगर आप डेसिमल पॉइंट्स नहीं लगाओगे यहाँ पे तो ये नंबर 3464 होगा, और ये 3464 क्या 1.732 का डबल होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन ये नंबर अभी इसका डबल है, और इस डिवीजन प्रोसेस के अंदर आप याद रखो ये नंबर हमेशा इसका डबल होता है। तो ये मेथड एक्चुअल एक्यूरेट मेथड है, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन ये प्रॉपर तरीका है इसको निकालने का। आपको जो बतलाते हैं आपको केवल आंसर निकालना बतलाया है, बट मेथड इज नॉट करेक्ट, ओके, बट दिस इज एक्यूरेट मेथड। तो जैसे यहाँ पे अगर हम और आगे निकालना चाहते हैं तो उतने पेयर ऑफ ज़ीरोज़ और हम लगाते जाएं, और फिर उसके बाद में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये डिवीजन मेथड है। अब इसके अंदर जब हम इसको निकालेंगे, एक्चुअली इसको अगर दो प्लेसेस और देखें तो ये वैल्यू होती है 1.73205, और फिर चलती चली जाएगी ये वैल्यू, ठीक है। दिस इज ऑल्सो गोइंग अप टू इन्फिनिटी। जैसे इसमें √2 के अंदर ये चलती चली जा रही है, √3 के अंदर भी ये वैल्यू चलती चली जाएगी। अगर आप √5 की वैल्यू निकालेंगे वो भी ऐसे ही इन्फिनिटी तक जाएगी, √7 भी इन्फिनिटी जाएगा, √11 भी अप टू इन्फिनिटी जाएगा, है ना। √10 विल ऑल्सो गो लाइक दिस। तो इरेशनल नंबर्स जो इस तरह के नंबर्स होंगे विच आर गोइंग अप टू इन्फिनिटी, नाइदर डिजिट्स आर रिपीटिंग नॉर ब्लॉक ऑफ डिजिट्स आर रिपीटिंग, देन दिस टाइप ऑफ नंबर्स दीज आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स, ओके। चलिए अब अपन आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन ये है, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। अच्छा, एक चीज़ और अभी इसमें पिछले उसमें रह गया। देखिए, अगर हमको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स अगर बनाने हों तो हम किसी भी नंबर के बाद में, जैसे अगर हमने मान लो नंबर लिया 0.1 और 0.2, इसके बीच में अगर हमारे को इरेशनल नंबर्स निकालने हों तो हम क्या कर सकते हैं, 0.1, अब इसके बाद में हम इस तरह का कोई सा भी पैटर्न ले सकते हैं, 0-1, 0-0-1, 0-0-0-1, 0-0-0-0-1 एंड सो ऑन। ये नंबर, ये देखिए 1 और 2 के बीच में है, यहाँ पे ना तो कोई डिजिट रिपीट हो रहा है ना ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है ना। हम चाहें तो यहाँ पे 1 की जगह इसको 2 भी कर सकते हैं, इधर 2 कर दें, इधर 2 कर दें, इधर 2 कर दें, इधर 2 कर दें, एंड दिस इज गोइंग अप टू इन्फिनिटी। दिस इज ऑल्सो ए नंबर बिटवीन दीज टू, नो नॉट बिटवीन दीज टू, यहाँ पे तो 2 0 आ रहा है, तो बिटवीन 3। लेकिन ये प्रोसीजर है जिससे हम इरेशनल नंबर्स क्रिएट कर सकते हैं। चाहें तो हम यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 0.20200 ऐसा करने की जगह हम इसको ले लें 0.3030030003000 इस तरह का ले लें, या फिर जहाँ पे 0 ले रहे हैं उसकी जगह 3 ले लें या 5 ले लें, कुछ भी नंबर ले लें कि 0.12122212221 इस तरह से कोई से भी ढेर नंबर, इनफाइनाइट नंबर्स हम बना सकते हैं, है ना। तो इसमें से कोई सा भी पैटर्न यूज़ कर लो और फिर इनफाइनाइट नंबर्स हम बना सकते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल के अंदर, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। अब देखिए 1/7 इसकी वैल्यू हमने अभी
पिछले क्वेश्चन के अंदर निकाली थी, 1 को 7 से डिवाइड किया था, तो इसके अंदर ये पूरा ब्लॉक रिपीट हो रहा था, 1 4 2 8 5 7, है ना, ये रिपीट हो रहा था। अच्छा 2/7 क्या हो जाएगा, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, देखिए इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 7 14, तो ये 4 आ गया, 1 बचा। 2 × 5 दिस इज 10, 10 और 1 11, तो ये 11 का 1 आ गया, ठीक है, 1 बचा। फिर 2 × 8 16, 16 + 1 ये 17, तो 17 का 7 आ गया, फिर 1 बच गया। फिर 2 × 2 दिस इज 4, 4 + 1 ये आ गया 5। फिर 2 × 4 दिस इज 8, तो ये 8 आ गया। फिर 2 × 2 फिर 2 × 1 दिस इज 2, तो ये नंबर आ गया। तो 2/7 की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, 3/7 की भी निकाल सकते हैं, 4/7, 5/7, 6/7 और 7/7, तो 1 होता है। तो हम सब की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, इसको जस्ट मल्टीप्लाई करना है उन नंबर्स से, है ना, न्यूमरेटर से हमको मल्टीप्लाई करना है, एंड वी विल गेट दिस वैल्यू। अब देखिए इनके बीच में हमको निकालना है इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर अगर हमको चाहिए, तो जैसे ये 14 आ रहा है, 0.14 है ना। अब यहाँ पे 28 है, तो हम 4 की जगह इसको 5 ले लें या 6 ले लें या 7 ले लें, कुछ भी चीज़ लेके अगर इसको हमने 5 लिया, ठीक है। अब 5 लेने के बाद में चाहें तो हम ज़ीरोज़ लेना शुरू कर दें या 1 लेना शुरू कर दें या 2 लेना शुरू कर दें, कुछ भी चीज़ अगर हम इसमें 0 से शुरू करते हैं तो 0, फिर 1 5, फिर 2 ज़ीरोज़ लगा दिया, फिर 1 5, 3 ज़ीरोज़ लगा दिए, फिर 1 5, 4 ज़ीरोज़ लगा दिए, और ये अप टू इन्फिनिटी ऐसा चलता चला जाए। चाहें तो इसकी जगह हम 0.15 की जगह 6 ले लें, फिर 0 1 6 ले लें, 0 0 1 6 ले लें, 0 0 0 1 6 ले लें, 0 0 0 0, और फिर इस तरह से ऐसे नंबर्स ले लें या 1 7 ले लें, है ना। अच्छा ये ज़रूरी नहीं है कि 1 6 1 6 हर जगह लें, 1 6 0 फिर 1 0 0 फिर 1 0 0 0, इस तरह से कुछ भी ले सकते हैं। ये कोई ज़रूरी भी नहीं है कि 1 6 ही लिया जाए या 1 5 ही लिया जाए, इसको रिपीट किया जाए, है ना, ये ज़रूरी नहीं। तो इस तरह से हम इनफाइनाइट नंबर्स ले सकते हैं। और यहाँ पे ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये हम 0 ही लें, यहाँ पे 1 ले लें, यहाँ पे 1 1 ले लें, यहाँ पे 1 1 1 ले लें, यहाँ पे 1 1 1 1 ले लें, फिर अगली बार में 2 ले लें, यहाँ पे 2 2 ले लें, 2 2 2 ले लें, 3 3 2 2 2 ले लें, या 3 ले लें, 4 ले लें, कुछ भी, बहुत सारे, इतने सारे नंबर्स इसमें से क्रिएट किए जा सकते हैं जो इन दोनों के बीच में लाई करेंगे। तो therefore we can find infinite non-terminating and non-recurring numbers between them, but we have to write any one number so that we can write, say, 0.150, 1500, 150000, 150000, and so on, which is an irrational number between the given numbers. ये तो एक नंबर है, हम इस तरह के इनफाइनाइट नंबर्स लिख सकते हैं। इसमें एन इरेशनल नंबर लिखा हुआ है, हम इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स, अगर हमको 3 नंबर्स लिखने के लिए बोल दें तो हम 3 नंबर्स लिख सकते हैं, ठीक है।